हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि सब आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम ऑप्टिक्स का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। हमारा टॉपिक था लास्ट वीडियो, अगर आप देखे हैं तो लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे इसको स्टॉप किए थे। इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल थीटा। दो प्लेन मिरर होगा, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से सवाल बनता है। एक ये प्लेन मिरर का एक कॉन्सेप्ट है, इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स, जो थीटा एंगल पे होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से सवाल आता है, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप कॉम्पिटिटिव लेवल के पे लेके चल सकते हैं कि इसको करना ज़रूरी है। बोर्ड लेवल पे इसका सवाल ना के बराबर आता है, तो पढ़ लीजिएगा मन हो तो। बाकी कॉम्पिटिटिव में इससे सवाल निश्चित रूप से आएगा, बोर्ड में कोई ज़रूरी नहीं है। तो जिसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे दो प्लेन मिरर है, एक का नाम M1 बोलते हैं और एक का नाम M2 देते हैं। दोनों के बीच में कुछ एंगल है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम वो दे देते हैं। दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कुछ दिख रहा है, थीटा है। इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख देगा, बीच में मतलब कहीं भी रख सकता है, उसका सिचुएशन कंडीशन बताया जाएगा। तो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वो नाम से, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि दोनों मिरर से टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। टोटल नंबर ऑफ इमेज कहने का मतलब ऐसे आपको लगता होगा कि एक इससे बन जाएगा और एक इससे बन जाएगा, और पहला ऑप्शन में रहेगा 2। ठीक है, मान लीजिए इसका थीटा का कुछ वैल्यू दे देते हैं 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, अब पूछेगा कि इसका नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। तो यहाँ पे 2 रहेगा, 4 रहेगा, थर्ड में 11 रहेगा, फोर्थ में 12 रहेगा। तो जो को बच्चा पढ़ के नहीं जा रहा है उसको थोड़ा सा इस सवाल को बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि इसका जो रे डायग्राम है उसको समझना पड़ेगा। तो आपको ऐसा सोच रहे हैं अगर कि ओ का इमेज ये एक बनाएगा और एक ये बना देगा तो टोटल 2 इमेज है, तो वो बिल्कुल गलत सोचना है। तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो फार्मूला कैसे निकाला गया है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले चेक करना है, फर्स्ट पॉइंट में चेक कीजिए कि 360/θ का वैल्यू क्या आता है। सबसे पहला काम, इसका डायरेक्ट आंसर चाहते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितना मिलेगा, तो सबसे पहले इसका हम डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। मैं मतलब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिलेगा आपको। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा कि 360/θ का वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें हम तो 360/30 होगा, 0 से 0 कैंसल, और यहाँ पे 12 आ रहा है, वैल्यू आ गया। अब यहाँ से इसमें पकड़िए कि जो वैल्यू आ रहा है ये इवन है कि ऑड है, ये दोनों को पकड़ना है। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले चेक कीजिए दोनों का एंगल, देखिए कि क्वेश्चन में कितना एंगल दिया है। 360 से उसको डिवाइड करके देखिए कि क्या आ रहा है। जो भी वैल्यू आएगा या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा, और तीसरा में हो सकता है कि फ्रैक्शन आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी बनता है कि फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो ये तीनों का अलग अलग कंडीशन में हम बात करेंगे। लिखेंगे पहले यहाँ पे केस 1, इफ 360/θ इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 आया, इवन है, तो अगर ये इवन नंबर आता है देन नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड बाय दीज 2 मिरर्स। दोनों मिरर से जो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल भी ऐड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड बाय बोथ मिरर्स। तो इसका वैल्यू लिखना है 360/θ -1। सीधा सीधा ये किसके लिए हुआ, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू देखें हम कितना है, 30 है। 360 से डिवाइड करके चेक किए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 12 आया। 12 है इवन, तो इवन में क्या करना है, तो जब भी इवन आए तो उसमें से -1 कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो 360/θ कितना हो जाएगा, 12, 12 - 1 11, यानी कि इस क्वेश्चन का 11 आंसर होगा। ठीक है, ये पहला केस हुआ। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पहले क्लियर करते हैं, इसके बाद हम ऑड पे आते हैं। ऑड वाला यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करना, फिर से वही चेक करना, जैसे यहाँ पे एंगल चेंज करेंगे तभी ऑड आएगा। मान लीजिए कि एंगल है 36 डिग्री, 36 में फिर से वही आ जाएगा, 72 डिग्री मानते हैं। ठीक है, लेकिन 72 में भी कितना आ जाएगा,
72 इंटू 5 कितना हो जाता है, इंटू 5 करेंगे तो 0 7 5 5 36 360। हाँ ठीक है, 5 आ रहा है, 360 हमको देखना है, तो हम वहीं से डाटा ले रहे हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ऑड का वो क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए कि एंगल कितना है 72, तो फिर से चेक करना है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं चेक क्या करना है, चेक 360 अपॉन थीटा, तो 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितना है 72, तो 72 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है 5। अब ये 5 क्या है, तो हमको दिख रहा है कि ऑड है, तो जब ऑड आए तब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय बोथ मिरर्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा। अब ऑड में भी दो केस, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना पड़ेगा, ऑड में फिर से दो केस बन रहा है, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले दोनों मिरर को देख लेना है कितना एंगल पे है, 360 से उसको डिवाइड कर देना है, जितना वैल्यू आएगा उसमें चेक कर लेना है कि इवन है, ऑड है, फ्रैक्शन है। जब इवन नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, इवन में बस -1 कर दीजिएगा, आंसर होगा। लेकिन जब ऑड आ जाए तो यहाँ पे क्या देखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा कैसे गया है, सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मीनिंग तो ये देखिए, अगर इसको हम बोलें कि ये 36 डिग्री है और ये भी 36 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट के लाइन से, ऑब्जेक्ट का जो लाइन है, अगर इससे एंगल दोनों तरफ इक्वल जा रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन होगा ये परपेंडिकुलर, मतलब बाइसेक्टर लाइन होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, बाइसेक्टर लाइन होगा। अगर बाइसेक्टर लाइन पे ऑब्जेक्ट लाई करता है तब हम इसको बोलेंगे कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड। और इसमें आ जाएगा, आपको हो सकता है उधर कट रहा हो, यहाँ पे एसिमेट्रिकली, शॉर्टकट में लिख देते हैं एसिमेट्रिकली, तो दोनों का अलग अलग फार्मूला बनेगा। जब सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो नंबर ऑफ इमेज को हम n से लिख देते हैं, इसका वैल्यू फिर से वही लिखना है 360 अपॉन थीटा -1, जो ऑड इवन का रिजल्ट था। इवन में तो कोई सोचना ही नहीं था कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, इवन में कोई सोचना नहीं है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, इवन में डायरेक्ट आंसर यही आएगा, सिमेट्रिक के लिए भी असिमेट्रिक के लिए भी। लेकिन जब ऑड आएगा तब चेक करना पड़ेगा कि सिमेट्रिक रखा हुआ था ऑब्जेक्ट कि असिमेट्रिक रखा हुआ था। तो जब सिमेट्रिक रखा होगा तो रिजल्ट सेम रहेगा जो कि इवन का था, 360 अपॉन थीटा -1। अगर एसिमेट्रिक प्लेस्ड है, एसिमेट्रिक के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है कि ये एसिमेट्रिक के लिए है और ये सिमेट्रिक के लिए है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक जब बॉडी रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब नंबर ऑफ इमेज जो लिखना है वो 360 अपॉन केवल थीटा, इसमें से -1 नहीं करना है। तो ऑड और इवन दो तो क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। बाकी हम रे डायग्राम से आपको बताने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझाएंगे, लेकिन जो डायरेक्ट काम का चीज़ है वो हम पहले बता रहे हैं। इवन आए तो 360 अपॉन थीटा -1 कर देना, नंबर ऑफ इमेज मिल गया। जब ऑड आए तो देखना है कि बाइसेक्टर पे रखा हुआ है कि नहीं है, अगर बाइसेक्टर पे है तो इसको सिमेट्रिक बोलेंगे, अगर बाइसेक्टर पे नहीं है तो इसको एसिमेट्रिक बोलेंगे। जब सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो -1 करना है, और जब यहाँ पे सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं होगा तब -1 नहीं करना है। तो एक बार अच्छे से आप इसको नज़र से देख लीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर फ्रैक्शन आ जाए तब, तो फ्रैक्शन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ऐसे आप थर्ड पॉइंट में लिखिएगा कि इफ 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शन। अगर डेसिमल में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तब क्या करें? तो जब ये फ्रैक्शन होगा तब यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है कि वी हैव टू काउंट द इमेज, वी हैव टू काउंट द इमेज। हम लोग को इमेज को काउंट करना पड़ेगा, दोनों से बना के चेक करना पड़ेगा कि टोटल कितना इमेज बनने वाला है। अब उसका भी कॉन्सेप्ट है, तो उसका कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। तो ऐसे हमारा आज का टॉपिक यही है कि अगर दो इंक्लाइंड मिरर है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो आपसे पूछा जाता है अलग अलग कंडीशन में कि कितना इमेज बनने वाला है। तो 3 कंडीशन है, तीनों का आंसर हम बता चुके हैं। अब इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखाते हैं कि कैसे इसको हम ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। ध्यान इधर से उधर हुआ तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है वीडियो पे। यहाँ पे हम इस तरह से मिरर को लेते हैं, मिरर एक्चुअली यहीं तक है, इसके बाद हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इधर से भी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं।
ये इधर से पॉलिश्ड है और ये इधर से पॉलिश्ड है, ठीक है। इसका नाम M1 दे देते हैं और इसका नाम M2 दे देते हैं। हम एक दो मिरर है, दोनों किस एंगल पे जुड़ा हुआ है, एंगल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल का वैल्यू कितना दिख रहा है 90 डिग्री, और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए कि सिमेट्रिक रखा हुआ है। पहला कंडीशन लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली है, तो सिमेट्रिकली होगा तो ये बाइसेक्टर लाइन पे जाएगा, ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसका नाम O है। अब इसका इमेज का फॉर्मेशन दिखाना है कि टोटल बताइए कि वो इमेज बनेगा, ठीक है, कितना इमेज बनने वाला है। मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, जो हम आपको फार्मूला बताएं मान लीजिए कि भूल गए, तब किसको कैसे सोल्व करना है। तो बाई ज्योमेट्री, बाई बेसिक, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्लेन मिरर से इमेज बनाना आपको सिखाया गया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिखाया गया है। तो बेसिक को पकड़ेंगे, इमेज को काउंट करना शुरू करें। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, डायरेक्ट रिजल्ट लगाएगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा, तुरंत आएगा, तो कॉम्पिटिटिव में तो वही लगाना है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट बाई जाएंगे तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ से एंगल वेंगल आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि बाइसेक्टर लाइन तो इक्वल एंगल होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है। मान लेते हैं कि M2 से इसका डिस्टेंस y है और M1 से इसका डिस्टेंस x है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ये इमेज तो सही बात है कि दोनों बनाएगा, इसके सामने है तो इसका इमेज इधर बनने वाला है, इसके सामने है तो इसका इधर इमेज बनने वाला है। तो यहाँ से हम दिखा देते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम आपको पता है, यहाँ पे दिखाते हैं रे डायग्राम कि जैसे अगर ये मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डिस्टेंस x पर, तो हम इसका इमेज कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से लाइट रे को लाएंगे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा और दोनों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे कटेगा जहाँ पे इमेज बनेगा ना। अब यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं। अगर यहाँ पे रे डायग्राम बनाना शुरू करें तो डायग्राम क्रिटिकल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलना शुरू होगा कि क्या कहाँ से कहाँ कौन खींचा हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम इधर दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ से वो ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, तो एकदम क्लियर बात है। वर्चुअल वर्ल्ड में बनता है, प्लेन मिरर का जो पीछे का सेक्शन है, इधर जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा सबका इमेज इसमें दिखता है। डिपेंड किस बात पे करता है कि सब कुछ हमको दिखेगा कि नहीं, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका भी एगो हम दिख रहा है ना कि हमको ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ ऐसा है, जो यहाँ पे दिख रहा है इसके पीछे भी वैसा कुछ है। लेकिन क्या रियलिटी में हम चाहें कि इसके अंदर में जो थिंग्स को, जो चीज़ को हम देख पा रहे हैं उसको हम चाहें कि निकाल ले बाहर, तो क्या वो निकालना पॉसिबल है? तो नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है लेकिन दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी। इसलिए इसका नाम दिया जाता है इमेजिनरी वर्ल्ड। इसको हम बोलते हैं काल्पनिक दुनिया, ठीक है। इसमें आइए, तो इसका काल्पनिक दुनिया इधर है, तो इसका ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इसका इमेज काल्पनिक तो बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो इसका इमेज मान लीजिए कि यहाँ पे बन गया, इसका ठीक सामने यहाँ पे दिखाते हैं डॉट, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल रहेगा, क्योंकि प्लेन मिरर में हम प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो उतना ही डिस्टेंस पे इमेज होता है। तो ओ का इमेज I1 मान लेते हैं कि बना। अब इसको पे आइए, तो ये यहाँ से y डिस्टेंस पे है, तो ये मिरर भी तो इसका इमेज बनाएगा नीचे, इसका काल्पनिक दुनिया नीचे है, वर्चुअल वर्ल्ड में बनेगा। तो यहाँ से ठीक सीधा हम y डिस्टेंस पे देख लेते हैं, तो यह है कि यहाँ पे इमेज बनेगा। M2 से बना तो इसका नाम I2 दे देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से कि ये पहला मिरर से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है उस सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको इस देखिए फेसिंग है, अगर इसमें इसका इमेज दिख रहा है तो ये वाला मिरर भी तो इस इमेज का इमेज बनेगा। फिर से O का इमेज क्या बना I1। अब I1 M1 के लिए तो इमेज है, लेकिन ये वाला इमेज M2 में भी तो दिखेगा, मतलब M2 के लिए क्या बन गया ऑब्जेक्ट। अब कैसा ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल। तो एक इमेज इसका M2 बनाएगा, तो किधर बनाएगा तो देखेंगे कि N2 के पोजीशन से कितना डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस हम Y में लिए थे, तो Y पे अभी भी इधर से ऊपर में परपेंडिकुलर। तो नीचे में इसका इमेज अगर देखना चाहें कि ये वाला कहाँ बनाएगा, तो जितना डिस्टेंस पे है उतना डिस्टेंस पे नीचे बना लेगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, y डिस्टेंस पे इसका इमेज बन गया। अब ये इमेज किसका था I डैश का, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं I डबल डैश। अब इसको देखिए, जो सेकेंड मिरर से जो फर्स्ट इमेज बना था, अब इसके ये पहला मिरर के लिए ये किसका काम करेगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए बना, ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए बनेगा। अब इसका भी वर्चुअल इमेज इस तरफ बनेगा, तो देखेंगे कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे था, तो ये वाला डिस्टेंस x था, तो अभी भी कितना पे बनेगा x पे बनेगा। अब बताइए इमेज यहाँ पे इसका वाला इमेज और इसका वाला इमेज दोनों एक ही पॉइंट पे बनेगा और साइज सबका इक्वल है। तो क्या यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे दो इमेज बन रहा है दो, एक I डबल डैश बना और एक I2 डैश बन गया मान लीजिए, ठीक है। तो दो इमेज बन रहा है, क्या हमको दो इमेज नजर आएगा? नहीं। तो इसको हम कितना काउंट करेंगे? एक काउंट करेंगे। तो कितना इमेज दिखा? 1 2 3,
ठीक है, सॉरी ये 1 2 3 नहीं, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था ना, तो 1 2 और 3। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर 90 डिग्री पे है तो नंबर ऑफ टोटल इमेज कितना हो जाएगा 3। अब इसको जो आपको बताए थे अभी कि जो फार्मूला था उससे आप करके देख लो। तो एंगल कितना है 90, तो सबसे पहले क्या चेक करने के लिए बोले थे 360/90, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4। और 4 क्या है, तो 4 को हमको पता है कि ये इवन है। अगर इवन आए तो क्या करना था -1, तो 360/θ का वैल्यू 4 है, उसमें से -1 कीजिए, तो 4 - 1 कितना आ गया 3। तो यहाँ से भी आंसर आ रहा है ना। तो इतना चीज़ हमको सोचना नहीं चाहिए, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ का दिमाग में नहीं होना चाहिए कि जो टीचर्स डायरेक्ट फार्मूला जो बता रहे ये आया कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये वाला था। अब इसमें भी कि ठीक है सर 360/90 कर रहे हैं, ये 360 का क्या मीनिंग है, तो 360 का भी कुछ मतलब है, उसका भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आंसर आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट जो रखा गया, इसी में अगला केस सुन लेते हैं कि ये सिमेट्रिक था। अब ऐसा मान लीजिए कि सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब अगर ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है तो इसका हम डिस्टेंस कुछ चेंज कर सकते हैं। ऐसे चेंज तो यहाँ भी दिख ही रहा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर दोनों इक्वल लेते तब ये सिमेट्रिक वाला केस था। अगर यहाँ से अनसिमेट्रिक बोलेंगे तो ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसका रिजल्ट आ रहा था वही रिजल्ट होगा। अब बात कर लेते हैं इस पे 360 पे, कि 360 पे क्या होगा। तो 360 का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझिए। तो यहाँ से आप शुरू करिए, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस था। अगर ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला y है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x² प्लस y²। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। और ये जो लाइन है अगर सब में इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम बोल सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन है एक सर्कल पे लाई करेगा, क्योंकि रेडियस सबका डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर चारों पॉइंट को हम मिला दें तो एक सर्कल बनेगा। अब यही सर्कल से होता है 360, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360। तो 360 हम इसी एंगल को मानते हैं और 360 में काउंट करते हैं कि 360 में टोटल कितना इमेज बन रहा है। और स्टॉप कहाँ पे करेंगे, जब इससे रीजन से बाहर आ जाए। अगर इस रीजन से बाहर आ रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो भी 360 के सर्कल पे इमेज लाई करेगा उसको हम काउंट करके निकालते हैं। अब ये 360 का रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, आप यहाँ पे 360 डायरेक्टली 90 से भागा दे दीजिए, फिर -1 कर दीजिए। और यहाँ तो बनाने पे 3 दिख रहा है, लेकिन हर बार हमको कैसे पता चलेगा कितना बनेगा। अगर हम बोले कि ये वाला जो इमेज बना यहाँ पे, क्या ये दोनों से इसका इमेज नहीं बन सकता है। अगर हम इसको इमेज ले रहे हैं तो क्या ये दोनों से इसका इमेज नहीं बन सकता है, आप सोच के देखिए। तो यहाँ से जो लाइट निकलना चाहिए कम से कम एक फेस पे, फेस का मतलब उसका फील्ड ऑफ व्यू में जाना चाहिए। ये दोनों तरफ से दिख रहा है क्या कि ये वर्चुअल है, तो लाइट तो जाएगा नहीं, तो वहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हर बार काउंट करना सही नहीं है। तो काउंट करने का भी कुछ रूल है, रूल समझते हैं। देखिए उसमें क्या कीजिएगा कि सबसे पहले देखिएगा एक एक इमेज का बात कर लीजिएगा। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये 45 डिग्री इससे है तो 45 डिग्री नीचे इसका इमेज बनेगा एक, ये पहला हो गया। अगर इससे भी 45 डिग्री पे है तो इससे भी 45 डिग्री पे इधर इसके पीछे एक इमेज बनेगा, ये दूसरा हो गया। अब ये दोनों का पोजीशन लिख दीजिए। तो 45 पे बना है तो 45 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद दोनों के बीच के एंगल को जोड़ते जाइए। दोनों के बीच का एंगल कितना था 45 और 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 135, ठीक है। इसके बाद फिर से जोड़िए 90, तो कितना हो जाएगा 180 से ज़्यादा जा रहा है। जब 180 से ज़्यादा, जैसे 180 हाफ एंगल होता है, अगर यहाँ पे इमेज बने या यहाँ पे एक और इमेज बना तो हमको दिखेगा नहीं, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो 180 से अगर ज़्यादा हो जाए या 180 के बराबर हो तो उसको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ से अगर 90 जोड़ेंगे तो 180 प्लस जा रहा है तो अब नहीं करना है। इसको भी जोड़ेंगे तो वही जा रहा है। तो कितना आ रहा है 1 2 3 4। अब हमको देखना है कि टोटल 4 आया, तो क्या आंसर 4 होगा, उसमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि जो लास्ट में एंगल आता है उसको जोड़ना होता है, ठीक है। उसके जो दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होता है उसको भी जोड़ना होता है। अगर वो 360 हो जाए तो वहाँ से 1 माइनस करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करना पड़ेगा। तो 135 है, 135 कितना होगा 270, और 270 प्लस 90 कितना होगा 360। अगर ये 360 आ गया तो -1 होगा, अगर ये 360 से कम आ रहा है तो फिर -1 नहीं होगा। तो यहाँ पे 360 आ रहा है तो -1 क्या कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये था हमारा 360 का, इसको साइकिल रूल भी बोला जाता है। इसमें कुछ नहीं है, इमेज का जो पोजीशन बन रहा है
इसको देखते हुए हम देखते हैं कि सर्कल पे बन रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हर जगह इक्वल रहेगा। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इसका इमेज वो फर्दर बनते जाएगा जैसा सिचुएशन रहेगा। अगर फील्ड ऑफ व्यू में लाई करेगा तो इसका इमेज कंटिन्यू बनते रहेगा, उस सब इमेज को हम काउंट करेंगे, टोटल हमारा आंसर होगा। तो ये थोड़ा स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी समझ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बाकी रूल आपको बता दिया गया। अगर फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन में आपको क्या बताया गया था कि काउंट करना पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं फ्रैक्शन वाला एक, तब आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शन में हो तो कैसे करना है। मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पे बाइसेक्टर पे नहीं रखते हैं, इधर रखते हैं। एक एंगल दे देते हैं 40 डिग्री और एक देते हैं 23 डिग्री, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ये मिरर हमारा M1 है और ये मिरर हमारा M2 है। आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो आप एंगल जोड़ के डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 360/63 होगा, तो ये 6 से कम आएगा। 60 से 6 बार में करता है तो 60 से ज़्यादा है तो 6 से कम आएगा, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ये क्लियर हुआ। अब ये फ्रैक्शन में तो आ गया ना, इसके बाद डेसिमल आने वाला है तो फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो कुछ लोग या कुछ छोटा मोटा जो बुक होता है उसमें लिख देता है कि फ्रैक्शन में डिजिट को पकड़ के आंसर मार दीजिए, लेकिन ये सही नहीं है। जब भी फ्रैक्शन आए तो हम जब तक हम इमेज काउंट नहीं करेंगे, जब तक हमारा एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, अगर आप फ्रैक्शन के पहले वाला डिजिट को पकड़ के आप आंसर मार रहे हैं तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इसमें मतलब कुछ सही हो जाता है, लेकिन वो क्या उसको बोलते हैं, बाई चांस है, वो हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है कि 5 पॉइंट समथिंग आया तो हम रूल लगाएंगे, ये वाला चेन वाला जो जैसे रूल बना था ना उसको लगाते हैं। तो पहला इमेज देखिएगा कि O का M1 से कहाँ पे बनेगा, तो 40 डिग्री पे बनेगा, क्योंकि 40 डिग्री पे है। तो पहला लिख लीजिएगा 40 डिग्री। आइए 23 डिग्री पे था तो इधर 23 डिग्री पे बनेगा पहला इमेज, तो दूसरा लिख देंगे 23 डिग्री। अब दोनों के बीच का एंगल को जोड़ते जाइए, तो यहाँ से ये एंगल कितना होगा 63, तो 40 और 60 63 कितना हो जाएगा 103, और ये कितना हो जाएगा 86। इसके बाद अगर फिर से जोड़ें 63, तो इस बार तो रहेगा, थोड़ा नीचे जा रहा है, शायद नहीं दिख रहा हो, और ऊपर लिख देते हैं इसको। देखिएगा जब फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करना है, वो वाला रूल लगा लेना है। पहला इमेज कहाँ पे बना 40 पे, दूसरा कहाँ पे बना 23 पे, और इसके बीच में एंगल को जोड़ते जाना है। तो एंगल है टोटल 63, तो यहाँ पे हो जाएगा 103 और यहाँ पे हो जाएगा 86। इसके बाद अगर जोड़ें 63 तो ये हो जाएगा 149 और ये हो जाएगा 166। अगर इसमें फिर से हम जोड़ दें तो 180 को क्रॉस कर रहा है, यानी कि यहीं पे हमको स्टॉप करना है। स्टॉप कब करना है, जब 180 से ज़्यादा हो या 180 हो, बराबर भी हो या ज़्यादा हो, तो उसके आगे हमको नहीं बढ़ना है, काउंट नहीं करना है, क्योंकि 180 पे आधा आधा बनेगा दोनों का, और उसके बाद हमको काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना इमेज बन रहा है 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमको काउंट किया तो 6 इमेज दिख गया। अब उसमें हमको देखना पड़ेगा कि इसमें से घटना है कि नहीं, घटाना है कि नहीं है। एक इमेज घटता है तो घटाने के लिए क्या बोले थे कि लास्ट वाला को जोड़ के और दोनों के बीच का एंगल को जोड़िए, अगर 360 आता है तो घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। तो इसको जोड़ लीजिए 166 149 और प्लस 63, तो 15 3 18 नहीं आ रहा है। देखिए 18 यहीं 8 आ गया, तो बाकी तो नहीं होगा, 360 नहीं हो रहा है, तो इसमें से घटाना नहीं है। तो यहाँ पे कितना इमेज आ रहा था 5 और यहाँ पे कितना आ रहा है 6, तो फर्क हो गया। एक और एग्जाम इमेज देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि कुछ और एंगल हम ऐसा लेते हैं जिसका फ्रैक्शन वैल्यू है यहाँ पे मान लीजिए 25 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री, 25 और 20 45 डिग्री। तो अगर हम 360 अपॉन, बस एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ पे 45 होगा, तो कितना बार में कटेगा 8 से लगा के देखिए, 8 पे 40, 0 हाथ में 4, ये तो पूरा कट जा रहा है। तो कुछ और चेंज कर लीजिए, 23 कर देते हैं, तो 43 हो जाएगा। $344 8 बार में, तो 8 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा
कि 360/43 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ये भी फ्रैक्शन आ रहा है। अब फ्रैक्शन आएगा तो हमको काउंट करना पड़ेगा। तो फिर से वही लॉजिक, अगर 20 डिग्री पे है तो इधर जो पहला इमेज बनेगा वो 20 पे बनेगा और इधर वाला 23 पे। तो यहाँ पे थोड़ा लंबा जाएगा चेन, क्योंकि एंगल छोटा सा स्टार्ट हो रहा है 23 और 20। ऐड करना है हम लोग को 43। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 और यहाँ पे 66। फिर से इसमें जोड़ेंगे 43, तो अभी हो जाएगा इसमें 106 और इसमें हो जाएगा 109 और ऐसे काउंट करते जाइएगा। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 2 इमेज जोड़ा आएगा, जोड़ के आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर 8 आ रहा है और उसके बाद देखिएगा 360 वाला जोड़ के, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया कि जोड़ने पे अगर 360 आ रहा है तो -1 करना है उसके बाद, और नहीं अगर आ रहा है तो छोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे भी 8 आया या 7 आया, जो भी आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तो आपको समझना है तो समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो जो हम स्टार्टिंग में जो फार्मूला बताए, पहला क्या बताया, सबसे पहले चेक कीजिए क्या कि 360/θ फ्रैक्शन वाला कम ही आता है, ज़्यादातर ये डायरेक्टली आएगा। तो फ्रैक्शन वाला आप सीख भी लीजिएगा फ्रैक्शन के लिए। अगर डायरेक्ट आए तो डायरेक्ट इससे बना लीजिएगा। 360/θ को चेक करना है कि ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। ठीक है, अगर इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेज 360/θ -1। ऑड में 2 कंडीशन आता है, एक सिमेट्रिक होता है और एक एसिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक के कंडीशन में क्या बताए थे कि सेम फार्मूला 360/θ -1। अगर एसिमेट्रिक रहेगा तो 360/θ छोड़ देना है। तो ये डायरेक्टली आप इसको अप्लाई करके बना सकते हैं। आप फ्रैक्शन में आए तभी तो काउंट ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। और ये वाला तुक्का हो सकता है, 50% में सही हो जाता है, बाकी में कुछ में गलत भी होता है। तो जब तक काउंट नहीं कीजिएगा सही आंसर नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लेन मिरर हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम उम्मीदतः आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस में पूछा गया है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए अच्छे से अभी तक का वीडियो। उसके बाद कल क्वेश्चन नहीं होगा तो हम आपको टेलीग्राम या चैनल में जो भी है उसमें एप्लीकेशन में आपको हम PDF देंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, उसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।